देश संयम पंचम गुण स्थान में होता है। अनंतानुबंधी कषाय तो दूसरे दृढ़ को अपना मानता है, इसलिए अनंतानुबंधी चलती है। मानना बंद हो जाए फिर भी आसक्ति रहती है। संयमी है देश संयमी, उसमें तो 11 प्रतिमा है। सकल संयमी दिगंबर मुनिराज है, और मुनिराज ही मोक्ष के पद के योग्य होते हैं। मोक्ष पद पूर्ण स्थिरता आत्मा में, पूर्ण लीनता, ये तो दिगंबर मुनिराज के 7वें गुणस्थान से लगा के ऊपर तक सब गुणस्थान है। 6ठे गुणस्थान में संयम, व्यवहार संयम पूरा धारण कर लेते हैं। 2-3 कषाय का अभाव भी रहता है। संजलन कषाय अभी चल रही है और वो चलेगी 10वें गुणस्थान तक। 12वें गुणस्थान 11वें गुणस्थान में भी चलती है। अब बुद्धिपूर्वक अपने ज्ञान में अपनी परिणति पकड़ में आने में कितना संयम है, कितना असंयम है, और फिर संयम में ज्यादा प्रचुरता होने पर संयम ही मोक्ष पद के योग्य है। तो अविरत सम्यक दृष्टि कि अभी अविरत सम्यक दृष्टि को संयम धारण की चटाचटी है, पर संयम धारण होने पर संयम माने व्यवहार संयम की बात नहीं है, वो भी होता है, लेकिन निश्चय संयम माने शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता। अजब गजब की दशा दिगंबर मुनिराज की भी। बाहर में तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है। देह ही जिनको परिग्रह मानते हैं, देह छूटे और इधर संयम धारण करके प्रचुरता का रस भोगे। जब देह छूटता है दिगंबर मुनिराज का तो 4था गुणस्थान हो जाता है, संयम नहीं रहता है। संयम धारण का चखने के बाद भी पंचम काल वाला जीव 6ठा गुणस्थान 7वां गुणस्थान इतना तक तो होता है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये नहीं संभव है। अभी कोई कर्म नहीं रोकते हैं, लेकिन खुद के जो विकल्प हैं अस्थिरता के वो रोकते हैं मोक्ष दशा। क्योंकि पूर्ण शुद्धता पर्याय में होना उसका नाम मोक्ष है। आत्मा शुद्ध समझ जाए जीव, मान ले मेरे को अनादि अनंत, तो ये सम्यक दर्शन हुआ। जब आपको पता लग गया कि सुखी खान आत्मा ही है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है, इसी में माला माल भरा है, गुणों की खान निधान है, अद्भुत है चैतन्य भगवान आत्मा। उसकी ज्ञान सम्यक ज्ञान में ज्योति जल जाती है, सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञान हो जाता है, पर से भी और पर्याय से भी। पर भी है, पर्याय भी है, और शुद्धात्मा भी है। तो शुद्धात्मा की श्रद्धा होना, प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शन की बात है। लीनता होना और 3 कषाय के अभाव रूप लीनता होना, वो सकल संयम दिगंबर मुनिराज के होता है। वही मोक्ष पद के योग्य हैं, अर्थात अरहंत दशा और फिर सिद्ध दशा के लायक परिणति हो गई, होने वाले हैं, हो गए हैं, योग्य हैं। कहते हैं, देखो पढ़ो। अर्थ पढ़ो। समस्त कर्मों से रहित मुक्त हूँ, ऐसा भी संयमियों को नहीं मानना चाहिए।
अर्थ मैं कर्म से रहित हूँ, यह भी विकल्प है, तथा मैं कर्म से सहित हूँ, यह भी विकल्प है। संयमी के जब तक ऐसा विकल्प रहता है तब तक उसकी कदापि मुक्ति नहीं होती। इसलिए जो संयमी मोक्षाभिलाषी है उनको निर्विकल्प पदवी का ही आश्रय करना चाहिए। निर्विकल्प पदवी का मतलब शुद्धोपयोग में विकल्प नहीं है, बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक तो चलते हैं, अपने ज्ञान में पर्याय में पकड़ में आना कि ये विकल्प चल रहा है, ये विकल्प है, बुद्धिपूर्वक हुआ। अबुद्धिपूर्वक में कई तरह के चलते हैं परिणति में विकल्प। संकल्प तो सम्यक दर्शन है नहीं होता है तब तक परदेव को अपना मानने का संकल्प मात्र है, उसका होता तो है नहीं जब तक पहला गुणस्थान है। उसको निर्विकल्प रस की शुरुआत ही नहीं होती, जानता ही नहीं है कि शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति का क्या अर्थ है, उसका अर्थ क्या भाव है, कैसा रस पीते हैं। बारंबार पंच परमेष्टि का विचार करने पर, उनकी पर्याय और द्रव्य दो का विचार करने पर, जीव को श्रद्धा बैठ जाने पर निर्विकल्प रस की शुरुआत होती है चौथे गुणस्थान से। खाली परदेव को अपना मानता ही रहेगा तो अनंत अनुबंधी कषाय का रस दुख भोगता रहेगा क्या? दूसरा द्रव्य अपना कैसे होएगा? अनंत पुरुषार्थ है इसमें। दोनों तरह का विकल्प हटाना चाह रहे हैं। विकल्प मात्र ही शत्रु है, क्योंकि विकल्प से ही कर्म बनते हैं, निमित्त उदय आते हैं। अकेला जय चार गति में और कोई दुश्मन नहीं। अपनी पर्याय में जो विकल्प होते हैं, मैं शुद्ध हूं ये भी विकल्प है, और मेरी परिणति में शुद्धता हो ये भी विकल्प है। दोनों विकल्प हैं। निर्विकल्प पदवी का आश्रय करने वाला आत्मा निर्विकल्प पदवी का पूर्ण पिंड है। ऐसा अगर समझ जाता है, मान लेता है अनुभूति पूर्वक, तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होता है। उसने सच्चे सुख का स्वाद चखा। निर्विकल्प है वो सच्चा सुख है, विकल्प है ये आकुलता है, कर्म बनते हैं, इससे परम में कुछ होता नहीं है सिवाय क्लेश के और कुछ भी नहीं है विकल्प। अब यहाँ तो कह रहे हैं मैं शुद्ध हूँ, सब कर्मों से रहित मुक्त हूँ, ऐसा भी संयमों को नहीं मानना चाहिए। अर्थात इस जाति का विकल्प नहीं करना चाहिए, पर होता है संयमी को। श्रद्धा ज्ञान में तो नहीं होता, चारित्र में होता है। समस्त कर्मों से रहित संसारी हूँ, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। संसारी भी नहीं माने और मुक्त भी नहीं माने तो क्या करें? मानने की बात नहीं है। मानने का मतलब विकल्प, मान करके विकल्प, बस उतना ही संसार है। विकल्प से भेद ज्ञान होना एक अलग बात है। आत्मा निराकुलता का समुद्र है, ऐसा जीव को प्रतीति में आया तो बाहर में, दुनिया भर में, बाहर में बुद्धि सुख के लिए भटकता हुआ जीव एकदम शांत शुरुआत होती है। डॉक्टर साहब प्रश्न तो करना चाहिए। दोनों थोड़ा रहे हैं, बंधा हूं ये भी विकल्प है, मैं मुक्त हूं ये भी विकल्प है। ये बात है, बहुत पुरुषार्थ है इस बात में कि और तो सब विकल्प छोड़ दो, दुनिया भर के कितने ही चलते हैं, पर मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ या मैं बंधा हुआ हूँ, ये विकल्प भी छठे गुणस्थान तक होता है। सातवें गुणस्थान में नहीं चलता है, फिर आठवें में, नौवें में, सातवें में से तो गिरना पड़ता है, वापिस छठा हो जाता है। सातवां छठा छठा, ये दुमम ब्रह्म निराज की परिणति की स्थिति है। विकल्प भी है, निर्विकल्प भी है, दोनों है। बंध भी है, मोक्ष भी होता है। लेकिन मोक्ष मैं हूँ ये विकल्प भी दुख देने वाला है। कभी सुनी नहीं ऐसी बातें भाई।
जब ये विकल्प ही है तो बाकी के विकल्प, संसार के विकल्प, विकल्प माने राग होना, आकुलता है, अनंत पुरुषार्थ। एक समय भी निर्विकल्प हुआ कि सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन फिर भी विकल्प 3-3 कषाय के आले चलते हैं। खाने का, पीने का, व्यापार धंधे का, परिवार का, देव शास्त्र का, ये सब विकल्प ज्ञानी को होते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को होते हैं, पंचम गुण स्थान वाले के होते हैं। दिगंबर मुनिराज के ये तो विकल्प गए, पर मैं बंधा हूं, मैं मुक्त हूं, ये जो विकल्प है इससे कोई फायदा नहीं है। देखो दोनों विकल्प होते हैं, सम्यक सन्मुख को विकल्प अशुभ की अपेक्षा से तो फायदेमंद है, लेकिन ये विकल्प को श्रद्धा में भी ये मात्र भी राग को भला माना, विकल्प को भला माना, मिथ्या दृष्टि रहेगा। वो विकल्प ही निर्विकल्प दशा में ले जाएगा। वो नहीं ले जाएगा, उसके अभाव होगा तो निर्विकल्प होगा। तब वो आएगा जरूर। आएगा तो सही, आएगा तो अब चुप। अभ्यास तो विकल्पात्मक ही होगा ना। हाँ, तो विकल्पात्मक की बात नहीं कर रहे हैं, विकल्प टूटते जाएंगे। बस यहाँ तक का विकल्प तोड़ना है कि मैं मुक्त हूं, क्योंकि है उसको विकल्प क्यों करें? समझने के लिए और ये अलग बात है, समझने की दुनिया अलग बात है। वस्तु को पकड़ने के लिए विकल्प में पहले लेना होगा या नहीं? लेना ही पड़ेगा, लेना होगा तो वो विकल्प से कार्य की सिद्धि होगी नहीं होगी, ये भी समझना पड़ेगा। कार्य की सिद्धि तो निर्विकल्प अवस्था में होगी। ये बात हुई। निर्विकल्प अवस्था में सम्यक दर्शन होएगा, सम्यक ज्ञान होएगा, अकषाय रस का स्वाद चखेगा। सहयोगी है विकल्प, निर्विकल्प दशा का सहयोगी है या नहीं? नहीं, निमित्त से है, उपादान से सहयोगी नहीं है, बाधक है। जो ही साधक है ते बाधक है। और कथा की तो कौन करे, पर यहाँ सच्चे देवशास गुरु संबंधी विकल्प हुआ, वो भी बाधक ही है। क्योंकि जीव अकेला है और जीव शांति ने सुख का समुद्र है, इसको कोई विकल्प से कोई फायदा नहीं। होते हैं, ये कमजोरी है, ये रोग है, राग रोग है। राग मेरा है, मेरा विकल्प है, मेरे विकल्प से हुआ, ये तो महारोग है मिथ्यात्व का। विकल्प होना अलग बात है, विकल्प से कार्य मानना अलग बात है। सम्यक्त सन्मुख को ये सब विकल्प होते हैं, तो लेकिन वो विकल्प को भला मानना अभी उसके अंदर से गया नहीं है। विकल्प दुख है, आकुलता है, और आकुलता भली है, तो ये जीव तो आकुलता में जलता ही चला गया। अनादिकाल से आकुलता ही आकुलता तो करी और करा गया। भरा नहीं माने होंगे, बस यही बात है, होंगे ही। और वो भी जो जिनमानी बता रही उस जात के होंगे, उस गुण स्थान में। हाँ, छूटेगा मतलब विकल्प से भिन्न हो जाओ। छोड़ने का मतलब कोई बाहर थोड़ी, तो परिणति में चल रहा है, लेकिन परिणति के साथ द्रव्य भी तो मौजूद है। वो सम्यक दर्शन का विषय शुद्धात्मा। जब तक शुद्धात्मा को आनंद का पूर्व नहीं समझेगा, तब तक तो विकल्प अनंतानुबंधी के होंगे, भले परिवार का हो कि देवशास गुरु का हो, तो भी। हाँ, यही बात है। लेकिन क्या बनती जाएगी? हाँ, क्वालिटी बदल जाएगी, लेकिन विकल्प तो विकल्प ही है, दुख तो दुख ही है। जैन धर्म माने जीव सुखी हो जाए, सुख पूरी सिद्ध दशा में होगा, अनंत दशा में पूर्ण सुख है, पूर्ण सुख, अनंत सुख भोगेंगे। लेकिन उसके पहले मुनिराज बनते हैं। मुनिराज बनते हैं तो उनके जो विकल्प रहता है उसको भी भला तो नहीं मानते हैं, लेकिन होता तो है ना, पर्याय में होता है, ये बाधक है, शुद्धोपयोग में बाधक है, अशुभ से बचाता है, इतनी बात है। क्योंकि अभी साधक दशा है, अनंत दशा हो तो एक भी विकल्प परिणति में नहीं रहेगा। जानेंगे 3 लोक 3 काल,
सकल ज्ञेय ज्ञायक, लेकिन निजानंद रस में मग्न है और अनंत भगवान है। जीव को लगता है जानना ये विकल्प है, जानना विकल्प नहीं है। जानना तो स्वभाव है जीव का, और विकल्प विभाव है। और विकल्प से निमित्त में कर्म बनते हैं, क्योंकि जीव के दुख होता है। जानना इसमें कोई तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ है। एक तो श्रद्धा में जोड़ाओ, हमें विकल्प ही कहलाएंगे। श्रद्धा में जोड़ा हुआ है परदेवी का जो मिथ्या तो है, अपनी आत्मा को छोड़ करके कुटुंब परिवार में या देव शास्त्र में जो परिणति जा रही है वो विकल्प है। आत्मा निर्विकल्पता का समुद्र हर समय है। निज निज और पर का विवेक, विकल्प से और देह से आत्मा भिन्न है, ऐसा अनुभूति में आ जाना। विकल्प और चिंतन, बुद्धिपूर्वक का चिंतन, अबुद्धिपूर्वक का चिंतन दो तरह का होता है, वो विकल्प ही है। और ज्ञान जो है उससे भिन्न है। और निर्विकल्प दशा ये सुख है, निर्विकल्प ये समझ जाना, भले अनंत अनुबंधी का नहीं हो तो सम्यक दृष्टि है। विकल्प से कोई आत्मा बढ़ नहीं जाएगा। इसमें जितना माल भरा है पूरा का पूरा सिद्धालय में वैसा अभी मौजूद है, अनंत गुणों की खान है। गजब यह है कि कभी भी विकल्प से एक में हुआ नहीं है। एक में होने का भ्रम है, देह से एक में होने का भ्रम है। ये तो बहुत बड़ा है, देह से एकत्र छूटना ही बहुत बड़ी ताकत का काम है। वो तो कितने विकल्पों से बच जाएगा जो, पर वो अभी सम्यक दर्शन की बात है। यहाँ मुनिराज की परिणति में मोक्ष के लिए बाधक, शुद्धोपयोग के लिए बाधक शुभ का विकल्प भी है, और अशुभ तो होता ही नहीं मुनिराज का। मुनिराज के अशुभ का तो कोई काम ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो तो आहार ले तो भी शुद्ध है, शुभ विकल्प है। क्योंकि ले तब बढ़ावन के लिए ले रहे हैं, इनके कमजोरी है, लेने का विकल्प हो जाता है। बस विकल्प हो जाता है, मिलना नहीं मिलना, होना नहीं होना, वो सब बाहर की बात। प्रश्न सही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, सही जगह ज्ञान काम कर रहा है आपका। इसमें हजारों प्रश्नोत्तर होते हैं। कौन सा विकल्प, अब इसके लिस्ट बहुत लंबी है। कौन से गुण स्थान में कौन सा विकल्प चल सकेगा। अगर उसको क्रॉस करके हो गया, जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की जगह खोटे देव गुरु को शास्त्र को जरा सा भी बहुमान दे दिया, उसी क्षण में मिथ्या दृष्टि है। उसको यही नहीं मालूम है कि भगवान किसको कहते हैं, मुनिराज किसको कहते हैं, परिणति क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है। तो बिल्कुल अननोन अज्ञान अंधकार में है। कभी सुनी ऐसी बात है? अलौकिक बातें, अलौकिक। अशोक जी क्या कह दिया, पद्मनंदी आचार्य ने क्या कह दिया कि मैं शुद्ध हूं, ये भी विकल्प है, मैं बंधा हूं, ये भी विकल्प है। विकल्प है, उससे कोई फायदा नहीं है, उसको हाँ करना है। जीव शांति का समुद्र है, ऐसे हाँ करना है, यथार्थ प्रतीति करना है, तो उसका रस पर्याय में वेदन में आएगा, शुरुआत हो जाएगी। आत्मा जानते से ही शुरुआत हो जाएगी शांति की। आत्मा माने अनादि अनंत है, देह में विराजमान है, देह से भिन्न ही है, राग से भी भिन्न है, परिपूर्ण है, वीतराग मूर्ति है, शांति का सागर है। ये रोज अध्ययन करना चाहिए बारंबार, तो परिचय हो जाएगा जीव को। परिचय होगा तो सिद्ध समान जानेगा अपने को। श्रद्धा में, ज्ञान में दोनों बात जानेगा। विकल्प भी हो रहे हैं तो साधक दशा भी है। बोलना बहुत सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। विकल्प से भिन्न हुआ मतलब सारा जगत से पार हो गया है, और सर्वोत्तम पदार्थ जीवराज है, उसका भान आ गया जीव को।
तब ये ऊपर तैरने लग गया, डूबेगा नहीं। पहले गुण स्थान में जीव विकल्प में डूबा हुआ है, क्योंकि देह को ही अपना मानता है, पर को ही अपना मानता है, तो उसकी जो परिणति है उसमें विकल्प अनंतानुबंधी के होंगे ही होंगे। देह मान लिया ना, तो उसको खिलाना है, पिलाना है, बीमार हो गया, रोग हो गया, देह छूट गया, मर गया, जन्म हुआ, हजारों तरह के विकल्प जाल चलते हैं जीव को। संकल्प भी उल्टा हो गया तो विकल्प कैसे रुके? संकल्प में अनादि से देह को मान लिया है अपना, और राग जो हो रहा है वो भला है, इसलिए अनंतानुबंधी का होता है। सरल बात तो बहुत सरल है। देखो आचार्य क्या कहते हैं, मैं समस्त कर्मों से रहित मुक्त हूं। एक तो ये विकल्प, ऐसा भी संयमों को नहीं मानना चाहिए। मान्यता तो ज्ञानी के होते से ही छूट जाती है, पर यह मुनिराज की परिणति में इस तरह का जो विकल्प है वो भला नहीं है, मानने का कह रहे हैं। विकल्प तो होता है लेकिन वो भिन्न है, आत्मा भिन्न है, विकल्प भिन्न है। जब मुनिराज को ये विकल्प को भी कह रहे हैं तो बाकी संसारी में चौथे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में कितने विकल्प जाल चलते होंगे। संकल्प ही उल्टा हो गया जीव को, इसलिए विकल्प अनंतानुबंधी के होते हैं। क्या उल्टा हो गया? ये संयोग में देह है, अब कितनी देर रहेगा, लेकिन यही मैं हूं, तो देह छूटे तो आकुल व्याकुल होता है जीव, भयभीत, प्रमथ, सदा भयभीत अनादिकाल से। देह है तो सही, संयोग में है, उसका राग भी होता है, लेकिन वो पर्याय में है एक समय का। आत्मा तो है कि नहीं? आत्मा जो जान रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, इच्छा सागर में डूबा हुआ है, इच्छा सागर इच्छा में रहता है, तो आत्मा तो अलग अलग ही है। अब खाली विकल्प से भेद ज्ञान करना है, देह से भिन्न है, ये तो पहली बात है। क्योंकि इतनी मूर्खता वाला जीव, उसको इतनी सूझनी पड़ती है कि देह छूटने वाला है, कितनी मूर्खता करेगा, दिखता नहीं है क्या? कुटुंब परिवार कौन साथ जा रहा है, कौन सहयोग देता है? अपने शरीर में रोग हो गया तो खुद ही इलाज कराओ, खुद ही दवा लो, खुद ही खाओ, दूसरा परिवार वाला थोड़ी खा लेता है। बिल्कुल अकेला, दुखी में भी अकेला है, सुख में भी अकेला है, सुख के साधन में भी अकेला है, सब जगह अकेला है जीवन। जिनमाने की स्तुति बहुत बढ़िया है, वो अकेला ही हूं मैं। अकेला समझने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम दो, हमारे दो, तो यहाँ कहता है कि आपके द्रव्य में पर्याय दो है तो सही, लेकिन दो का विकल्प वो आपका नहीं है, भिन्न है, वो आपका अंदर से नहीं आया है। अंदर से तो निर्विकल्प शांति का पिंड है, तो वो आएगी शांति, शांति सुख जो भरा है जीव में, द्रव्य में भरा है, जो जिनेन्द्र देव दिव्य धनी में फरमा रहे हैं, आत्मा उपादेय है। क्या प्रश्न हुआ? करंट अवधि के समय जो विकल्प चल रहे हैं, तो करंट अवधि में जो भी चल रहा है वो सब दुखदायी हो रहा है। करण लब्धि में अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीन तरह की बात है। तीनों परिणाम दुखदायी। सुनो तो सही। करण लब्धि माने सम्यक्त सन्मुख की आखिरी स्थिति है, अनुभूति होने वाली है आत्मा की। तो आत्मा संबंधी, वस्तु स्वरूप संबंधी तेजी से विचार अंदर से चलता है। सिद्ध भगवान की जात में और अपने में अंतर नहीं है। यहाँ से उठती है बात, तो उसकी बुद्धि में बहुत पावर से शुद्धात्मा की तरफ की ढलन की तैयारी जोर लगा रहा है। उसको धवल, जय धवल, महाधवल में 2-3 किताब तो सिर्फ शास्त्र इसी का लिया है, करण लब्धि का, कैसे परिणाम होते हैं। उसमें परिणति में शुद्धात्मा का जोर
विकल्प में। निर्विकल्प हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। एक समय भी निर्विकल्पता का रस चखा कि अनुभव रस के माही गोष्ठी कथा कौतूहल विकटे उद्गल प्रीति नशावे जब निज आत्म अनुभव आवे। तो ये बहुत पुरुषार्थ है इसमें, परिणति को, ज्ञान को इनसे विकल्पों से और पर से हटके शुद्ध स्वभाव में जोड़ लेना, अंदर ज्ञान की पर्याय को ज्ञान सूर्य आत्मा से जोड़ लेना। बोलना जितना सरल है पुरुषार्थ अनंत है। जुड़ जाए तब जीव सम्यक दृष्टि होता है, तब ये विकल्प होते रहे लेकिन उससे कार्य नहीं मानता है। विकल्प तो होते हैं, दुकान बैठो कमाई के विकल्प हैं, लेकिन विकल्प है लेकिन उससे आना जाना नहीं है, वो तो पुण्य पाप के उदय अनुसार आता है। ये बात सुनी नहीं है जीव ने, मंजूर नहीं की है, इसलिए विकल्प जाल संकल्प विकल्प मेरे करने से होता है। भाई ईमानदारी से देखो, कितने विकल्प कर लो, होने वाला होता है, करने से नहीं होता है। कर्ता बुद्धि है तब तक ज्ञाता दृष्टापना नहीं होता है। ज्ञाता दृष्टा हुआ तो कर्ता बुद्धि नहीं रहती है। इस गाथा में क्या कहना चाहते हैं कि मैं समस्त कर्मों से रहित मुक्त हूं। अब ये तो जिनवाणी सिखा के थक गए, लेकिन ये भी ऐसा भी संयमों को नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए मतलब विकल्प करने की बात है। मान्यता तो पहले चौथे गुणस्थान में खत्म हो गई बाहर की। और मैं समस्त कर्मों से सहित संसारी हूं, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। गजब कर दिया, गजब में गजब बात है। जिनवाणी के अनुसार जो आत्मा की शक्तियां हैं, नए हैं, उसको विचार में विकल्प में लेता है जीव पहले गुणस्थान वाला, तो तब वो विकल्प उस विकल्प से भिन्न हूं, मुक्त हूं, ये नहीं समझ पाता है। दोनों तोड़ाना चाह रहे हैं। धड़ तो सामने पेशन हो, सब धड़ता हो, पहले कहां से है? जड़ नहीं हो गया, विकल्प की बात चल रही। जड़ तो देह की बात थोड़ी कर रहे हैं, देह की बात नहीं कर रहे हैं। देह तो पुद्गल है, अनित्य है, रोग की मूर्ति है, मल मूत्र का ढेर है, वो कोई जीव नहीं है। हाँ, अब 8 कर्मों की बात यही। तो कर्म तो सत्ता में मौजूद है और उसके निमित्त में पर्याय में विकल्प जाल भी चलता है, लेकिन श्रद्धा में मानने की बात है कि भाई चलता होगा, लेकिन वो विकल्प मैं नहीं हूँ, उससे रहित हूँ। और ये जो विकल्प चल रहे हैं ये भी मैं नहीं हूँ। तो राग से भी भिन्न करा दिया, संयोग से भी भिन्न करा दिया, और अपनी परिणति निर्मल पर्याय उससे भी भिन्न करा दिया। क्योंकि निर्मल पर्याय तो आत्मा का ध्यान करने वाली है, उससे भी आत्मा तो भिन्न है। दोनों में ज्ञान को जागृत कर दिया। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नींद यही थी अनादिकाल की। फिर से ये निर्विकल्प और विकल्प वाली जो बात चलती है, ये चौथे गुणास्थान बढ़ते आदमी समझ सकता है, तीसरे तक तो समझ ही नहीं सकता है। फिर तीसरे तक तो मिथ्यात्व भी चलता है, उसको समझ सकता है। इसलिए तो उससे कहते हैं तर्क से, न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से समझ सकता है। शरीर है तो रोग मूर्ति है कि नहीं, अब ये नहीं समझ सकता है। रोग चल रहे हैं, हजारों तरह के रोग चल रहे हैं। शरीर है मैं मानता तो विकल्प जाल चलता है। शरीर संबंधी, शरीर से संबंधित परिवार का भी और देवशासुर का भी विकल्प ज्ञानी को भी चलता है, लेकिन वो विकल्प में डूब नहीं गया है। पहले गुणस्थान में विकल्प में डूबा हुआ, इस बात को ध्यान से समझना चाहिए और अपनी परिणति देखना चाहिए कि तो जीव को हजारों तरह के, लाखों तरह के विकल्प जाल ज्ञानी को भी चलते हैं, क्योंकि अस्थिरता है, अभी स्थिरता नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी चलते हैं, बहुत चलते हैं। ऑब्जेक्शन हो ऐसे भी चलते हैं,
लेकिन चलते हैं। तो जो विकल्प ये अंतर करेंगे, उसको निर्विकल्प अनुभूति हो गई, वो चौथा गुण स्थान, भले पशु में हो कि नरक में हो, निर्विकल्प अनुभूति हुई, उसका मतलब चौथा गुण स्थान है। लेकिन विकल्प जो है पाप के भी और पुण्य के भी दोनों चलते हैं पर्याय में। समझने की बात जो चलिए समझना है कि ये ऐसा है, ऐसा स्वरूप होगा, जैसे भैया ने कहा जो क्या ये इसमें पाप होगा, क्या उसमें ये पापड़ पुण्य तो नहीं है, पुण्य है, इसमें पुण्यानुबंधी पुण्य ज्ञानी के बनता है। मगर इस जैसे कर्ण लग्न में कौन सा पुण्य बनेगा, जब की चल रहा है, अनुभूति नहीं हुई है, तो फिर कौन सा पुण्य लगेगा? पुण्य ने पाप की बात कही है, तो दुख लगेगी, दुख का कारण नहीं है। मैं कह रहा हूँ पुण्य का क्या कारण है? नहीं, पर्याय दुख का कारण नहीं है। पर्याय में जो विकल्प है वो दुख का कारण है, वो दुख ही है। और ज्ञानी होने पर दो धारा चलती है, विकल्प भी निर्विकल्प भी, बस यही सारी तकलीफ है। दो धारा समझ में आ जाए तो ये जीव बहुत सरल हो जाएगा एकदम। भाई विकल्प चले हैं और चलेंगे ही, वो उसमें घबराना नहीं है। उससे भेद ज्ञान करके निर्विकल्पता का समुद्र हूँ, इस बात की मेहनत करना चाहिए अंदर। चिंतन में पहले विकल्प में करें, लेकिन जब निर्विकल्प रस का वेदन हो तब समझना कि समझ गया है। अब मेरे समझ में आ गया कि मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, वीतराग मूर्ति हूँ, मैं बंधा नहीं हूँ, मुक्त हूँ। बंधा हूँ का भी विकल्प होता है और मुक्त का भी विकल्प होता है। विकल्प है ना, वो तो उससे कर्म बनते हैं, उसका उदय आता है। वो दुख यही दुख है, बाकी का दुख है जीव को। विकल्प यही दुख है, बस निर्विकल्प यही सुख है। तो दोनों तरह का विकल्प, बंधा हूं तो भी और छोटा हूं तो भी मैं मुक्त हूं। जब सम्यक दर्शन की बात चलेगी तब सम्यक बारंबार मैं मुक्त हूं, शुद्ध हूं, परिपूर्ण हूं, ये चलेगी। इस प्रकार के विकल्प भूमिका का ज्ञान चौथे गुण स्थान से हो जाता है। पहले गुण स्थान वाला भूमिका नहीं समझता है, वो तो लीन में है, मोह की नींद में है, देह में और राग में, विकल्प में। ये नींद है अनादिकाल की। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर, कर्म बनते हैं फिर चमोर, शुद्ध नहीं है जीव कि अपन ने ये परिणाम हो गए हैं, उसका फल में अपने को गति में बाहर में उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। जो बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक राग हो गया है, द्वेष हो गया है, कषाय हो गई है, क्रोध मान माया लोग चलते हैं, ये वर्तमान में तो दुख है ही विकल्प। और इसके भविष्य में कर्म भी ऐसे बनेंगे कि उसका अकेले संसार में जीव को भोगना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अगले जन्म में पशु गति में चला गया तो कौन क्या करे, नरक में चला जाए पाप भाव में, नरक में भी है। नहीं, मिथ्या दृष्टि को होगा तब तो सम्यक दृष्टि बनेगा, नहीं तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा। ये बात तो जो जीव देह को ईश्वर समझ रहा है, परिवार को ईश्वर मान रहा है, देवशास गुरु से ही भला हो जाएगा इतना मान रहा है, उस जीव के लिए बात है। प्रमाद कषाय योग अलग बात है, ज्ञानी को भी चलते हैं। मिथ्या दृष्टि को खाली देह के ऊपर अपनापन चल रहा है तो परिवार में और देवशास्त्र गुरु में विकल्प जाल चलते हैं। सच्चे देवशास्त्र गुरु का विकल्प तो सच्चे ज्ञानी को ही होता है। अज्ञानी करता तो है, कोशिश करता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है, पहचानता नहीं है भगवान। जिन देव गुरु शास्त्र को पहचान है उसको आत्मा का पहचान हो जाती है, इसलिए रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा कराते हैं। बात तो यहाँ संयमी की चल रही है, संयमी की विचार करती होती है। बात तो यहाँ संयमी की चल रही है।
क्या बोले? संयमी की बात चल रही है। हाँ, तो संयमी मिथ्या दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि तो मान्यता से है। दृष्टि माने मान्यता, श्रद्धा। चारित्र में तो ज्ञानी के भी बहुत विकल्प होते हैं भाई, होते हैं। पाप के भी होते हैं, पुण्य के भी होते हैं। पाप के कैसे होते हैं? कमाना है, खाना है, परिवार है, ब्याह शादी है, 50 तरह के विकल्प जाल चलते हैं। ज्ञानी को भी होते हैं, और वो ज्ञानी इसलिए है कि वो ज्ञान से उस विकल्प को भिन्न देखता है। अज्ञानी उस विकल्प के साथ अपनापन करता है, मतलब उसको ये बैठ गया जीवन के मेरे विकल्प से हो रहा है, अपने विकल्प से होता नहीं है, ये बात नहीं समझ पाता है। पहले गुणस्थान वाला समझ जाता है तो चौथा गुणस्थान हो जाता है। वो प्रैक्टिकल देखना चाहिए ना उसको कि अपन इतने विकल्प करे, होता तो है नहीं कुछ उससे। अपनी पर्याय में इतने विकल्प हुए, बीमार हो गए, स्वस्थ तो विकल्प बहुत हुए, लेकिन बीमारी तो उसके हिसाब से जाएगी। एक डॉक्टर थे जूनागढ़ के, तो ज्ञानधारा बीमार पड़ी थी, तो वो डॉक्टर को दिखाया, तो क्या देखो भाई, कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं है कि जो आपको निर्भयता करा दे या आपका ये रोग हटा दे, ऐसी कोई दवा है नहीं। ये तो होंगे ही। आप श्रद्धा में, प्रतीति में मान लो इतनी बातें, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा है, कोई आपकी बातें नहीं कर रहा है, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, देखो तो ये घबराना बंद करो ये कि ये मेरे को बुरा समझ जाएंगे, खराब कर समझ जाएंगे। ऐसा बाजार में कोई दवा ऐसी नहीं है कि जिससे निर्भयता हो जाए, निराकुलता हो जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है। जो है वो अंदर आत्मा है। आत्मा का परिचय होने पर, पहचान हो जाने पर सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब सम्यक दृष्टि हुआ तो सफर बहुत लंबा है। अभी तो चौथा गुणस्थान है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें में भी इतना ही होंगे, 13वें में अनंत हो जाएंगे, सर्व की सिद्ध, सर्व भगवान। तो ये जो सफर है लंबा गुणस्थान के हिसाब से, उसके हिसाब से समझ गया वो ज्ञानी, समझ गया है कि अपनी कहाँ पोजीशन पर्याय की है। द्रव्य की तो सिद्ध भगवान जैसे ही मानेगा, द्रव्य तो सिद्ध की खान, सिद्ध भगवान नहीं है, सिद्ध की खान है पूरा। लेकिन परिणति में ये 14 गुणस्थान को क्रॉस करने पर सिद्ध दशा होगी, ऐसा समझ गया है। तो साधना शुरू कर दी, साधक हो गया हो, तो हर क्षण फालतू के विकल्प तोड़ेगा। फालतू के विकल्प बहुत होते हैं जीव। पेपर पढ़ो तो उतना टाइम पेपर पढ़ने में देता जितना जिनवानी में नहीं देता। अब क्या पेपर में आएगा, ये हो गया, ये मर गया, ये हो गया, चुनाव हो गया, ये हो गया, बस बाहर की बात कितना टाइम लगाएगा। रीझ है तो टाइम लगाते जाता है। ज्ञानी होता है तो उसमें मुद्दे की बात पकड़ लेता है, उससे सीखता है। रोग किसी को हुआ, ये सीखता है, सीख उसलिए पढ़ता है और अपने अंदर में उन विकल्पों से बचाता है अपने को। कुछ काम हुआ कि नहीं मनोज जी? फालतू के विकल्पों से भी सीखता है ज्ञानी? अपना नहीं, दूसरे के फालतू के विकल्पों से सीखता है। नहीं, जैसे खुद के अंदर भी जो फालतू के चल रहा है उनसे भी सीख लेता है। उनसे ये सीखता है कि भिन्न है, पहला काम तो ये है, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि विकल्प नहीं होते हैं, वो विकल्प से भिन्न है, इसमें वजन पूरा है। इसलिए बाकी की छोटी मोटी बातों में कोई सार नहीं है। होते हैं, जानता है, सीखता है, दुख तो है ही सही ना। तो उसको लगता है कि इतना दुख हुआ तो उन भावों से, उन संगतियों से बचता है, नहीं तो क्यों बचेगा। दुख लगे तो ना, तो उसको दुख लगता है ज्ञानी को विकल्प में। अज्ञानी को विकल्प में दुख नहीं, मजा मानता है। वो तो तैयार बैठा हो, करा लो कितने विकल्प है, नाराज हो जाए उससे नहीं कराओ। भाई भजन याद है, भजन बोलना है, उससे नहीं बुलवाया तो इतने में तो नाराज हो जाएगा, मेरे से क्यों नहीं बुलवाया। अरे भैया सभी ये सोच रहा है कि हमसे बुलाए, हमको याद है तो फिर किससे बुलाए। इतना वो स्थिरता नहीं रखता, अंदर द्वेष कर लेता है।
द्वेष कर लेता है उससे। इन्हीं से बात करते, इन्हीं से पूछते, इन्हीं से भजन बुलवाते, हमारा हमको याद नहीं है क्या? बहुत घोटाले अंदर, बहुत घोटाले हैं। जिनवाणी का स्वाध्याय करेगा तो सब जीव को पता लगेगा। तो भी एक समय का है, जीव का कुछ बिगड़ा नहीं है। जीव ज्ञान की मूर्ति अभी भी जान रहा है, निगोद में भी जान रहा था, सिद्धालय में भी जानेगा, देखेगा। ये ज्ञान की पर्याय की बात है। श्रद्धा की पर्याय जरूर उल्टी हुई है, लेकिन वो सम्यक दर्शन होते से वो भी ठीक हो जाएगी कि भाई अपन चेतन है, जड़ नहीं है, अपन आनंद मूर्ति है, राग देश नहीं है। राग देश तो हो रहे हैं, रोग है पर्याय में, लेकिन वो अपन है नहीं, अपना स्वभाव नहीं है राग देश करना। बाबूजी, यहाँ पे सहयोगियों के लिए लिखा है कि मानना नहीं चाहिए, तो मानना तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और विकल्प चारित्र्य गुण की पर्याय है। तो जो मानेगा मुनिराज की स्थिति में, उनको ये विकल्प नहीं होंगे। मुनिराज की स्थिति में ये होंगे और नहीं भी होंगे। पर्याय की अपेक्षा से मुनिराज को विकल्प होते हैं, द्रव्य अपेक्षा से बिल्कुल नहीं होते हैं। द्रव्य तो निर्विकल्पता का समुद्र है, यही तो कहना चाहते हैं। इतना सम्यक दृष्टि मान लेता है, मुनिराज भी मानते हैं, पर चारित्र में उनके बहुत सारे विकल्प छूट गए हैं। खाना, कमाना, व्यापार, धंधा, देव, कुटुंब, परिवार कुछ भी नहीं रहा, वो विकल्प ही नहीं उनको। श्रद्धा में तो मतलब मानते ही है ना, संयमी। मानने के साथ जानना भी होता है। माना तो सही, लेकिन मानने मात्र से थोड़ी के विकल्प सब छूट जाते हैं। अनंतानुबंधी का छूटता है, फिर तो जानेगा कि नहीं कि मेरे को अनंतानुबंधी के विकल्प चल रहे थे, अब नहीं है। तो एकदम स्वस्थ दशा हुई श्रद्धा की। श्रद्धा की स्वस्थ दशा हुई, विकल्प को भिन्न मानते से ही श्रद्धा सिद्ध भगवान से बात करेंगे। कम नहीं है जीव सिद्ध भगवान से, खान है पूरी, सिद्ध की खान है जी। लेकिन साथ में फिर जो विकल्प होते हैं चारित्र की पर्याय में, वो भी विकल्प है। तो मानने का मतलब मान करके जानने की बात चल रही है। मानने के बाद फिर जो विकल्प होते हैं, मुनिराज को तीन कषाय वाले नहीं होंगे। यह सारा 14 गुलिस्तान का स्वरूप जो है, जैसा जिनराज ने कहा है, वैसा जीव समझ जाएगा। एक क्षण निर्विकल्प होते से ही उसको समझ में आ जाएगा सारा मोक्ष मार्ग में पूरा, और वो अपने आप को बचाता हुआ बहुत जल्दी सिद्धालय में पहुंच जाएगा। सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। देही में हूं तो देह संबंधी विकल्प जाल बंद कैसे होंगे? चलते ही रहेंगे वो तो। मूल तो असली झगड़ा यहाँ देह से ही है। जीव को समझ में आ जाए कि देह ज्यादा देर नहीं टिकेगा तो बहुत समझदार हो गया वो। देह तो छूटने वाला है, एक्सीडेंट में छूट जाए, रोग से छूट जाए, कोई भी निमित्त बन जाए, तो देह में एकत्व बुद्धि में डूब जाए। जहाँ देह मेरी नहीं, तहां अपना कोई। जब देह अपनी नहीं है तो बाकी दूसरा कौन अपना हो जाएगा? घर संपत्ति पर प्रकट रूप से पर है। घर, कुटुंब, परिवार, ये संपत्ति, बाहर की धूल धानी, ये तो साथ जाती क्या किसी के साथ गई? और अभी भी है तो कोई गारंटी है कितनी देर रहेगी? पाप नहीं, जरा सा पाप का उदय आया कि सब संपत्ति स्वाहा, कुछ ठिकाना नहीं। पाप का उदय आने की देर है बस। अब देखो आचार्य से बात करते, मैं समस्त कर्मों से रहित मुक्त हूं, ऐसा भी संयमों को नहीं मानना चाहिए। मानने का मतलब विकल्प नहीं करना चाहिए। ये भी होते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। संसारी हूं, मैं समस्त कर्मों से सहित संसारी हूं, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। गजब बात है। ऐसा निर्विकल्प, क्योंकि निर्विकल्प पदवी का आश्रय करने वाला संयमी ही मोक्ष पद को प्राप्त होगा। छठे गुण स्थान तक विकल्प चलते हैं, 7वें गुण स्थान से लगा के आगे 8वां 9वां, 8वां तो होता ही नहीं पंचम काल में। और ध्येय छूटने का टाइम हुआ कि ध्येय छूटा कि 4था गुण स्थान रह जाएगा। दिगंबर मुनिराज का भी ऐसा नियम है। ध्येय छूटने के टाइम पे
सम्यक तो रहेगा लेकिन मुनि दशा नहीं रहेगी। सम्यक रहेगा मतलब वेद ज्ञान हो चलेगा, लेकिन मुनिराज के लायक की जो निर्मल परिणति है वो नहीं रहेगी। देह छूटने पर नियम से चौथा गुण स्थान हो जाए। भावलिंगी संतों को गंधर्व देव तो उसी जन्म में मोक्ष जाते हैं। बाकी सम्यक दर्शन के बाद मोक्ष जाने में 2 भाव लगे, 4 भाव लगे, 10 भाव लगे, सब अलग अलग परिणामों के अनुसार होना है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, गंभीर बात है भाई। अनंत जन्म मरण का सवाल है, कोई छोटी बात नहीं चल रही है। सरल भी बहुत है लेकिन परिचित नहीं होने से कठिन पड़ती थोड़ी। सरल तो बहुत है, सोने पर को अपना माने तो मिथ्या तो होता है, स्व को अपना माने तो सम्यक होता है। स्व माने शुद्धात्मा, आनंद की खान, और ये मानते से ही नशा चढ़ेगा जीव को, फिर निज आत्मा का वेदन होएगा ना, परिणति में निर्भर। देह छूटे तो तैयारी बैठा होता है, छूटे तो चाहते ही क्या है रहे ज्यादा देर। देह से बुद्धि छूट गई तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने, बहुत बड़ा काम कर लिया। ये आयु कर्म के अधीन है, डॉक्टर से भी नहीं होता है। आयु कर्म के अनुसार देह छूटना नक्की है, और उदय जो है पुण्य पाप के अनुसार होते हैं। भाव कर्म हो गए, उससे द्रव्य कर्म बन गए, उसका उदय आएगा। इतना समझाना चाहिए सब जीव को। तो ये फालतू के विकल्प, राग देश के विकल्प छोड़ेगा, और नहीं तो मानेगा नहीं तो कर्म बंधेंगे, उसका उदय अकेले को आएगा। गंदे परिणाम से गंदी नालियों में जन्म मरण हो जाएगा। परिणाम गंदे क्यों रखना हमने? सबका हित हो, सारे देश धारे जिंद्र उसको जो सदा सुखकारी, सारा जगत जैन धर्म माने, सदा सुखकारी है जैन धर्म। जीव को सुखी सुख है इसमें। अन्य मति में दुखी दुख है कि अंत नहीं है दुख का, अनादिकाल का चल रहा है, चलता ही रहेगा। देव का ही ठिकाना नहीं है, देव ही सही नहीं माने, गुरु को सही को नहीं जाने, शास्त्र को नहीं जाने, पढ़े नहीं, है ही नहीं उसके शास्त्र में ही नहीं है। अनुमति में है कुछ 14 गुण स्थान की बात, साधक दशा की बात, कारण परमात्मा की बात, कार्य परमात्मा की बात, साधक दशा का 4था गुण स्थान, 5वां, कहाँ बात है? टाइम हो गया, देखे नहीं टाइम, 5 मिनट ज़्यादा हो गया।